नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ईएमआरएस अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन दे के आ रहे सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि भी आपका ये पेपर वन जो है, टीयर वन जो है वो क्लियर हो जाए। आप सबका टीयर टू में आप सभी जो है वो पहुंच जाओ। यहाँ पे कंप्लीटली दोस्तों अपन डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस अकाउंटेंट को लेकर, सेफ स्कोर को लेकर। नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अकाउंटेंट को लेकर, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये भी आपके अंदर डाउट होगा, इसको भी क्लियर करेंगे। क्या कुछ अटेंडेंस रही है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपकी रह सकती है, तो सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, आप सबको पता है एग्जाम पैटर्न क्या था, तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न था। 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स थे, और ये आपका जनरल सिलेबस था। नॉर्मली जो आपकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स एंड आपके हिंदी एंड इंग्लिश 2 घंटे एग्जामिनेशन में देने को आपको जो मिले थे, लेकिन ये 2 घंटे कम पड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स का पार्ट ही सारा टाइम कवर कर रहा था। हालांकि आपको एक बार बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस काफ़ी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे, टफ लेवल के, है ना। और रीजनिंग की बात करें, लेंथी, मॉडरेट टू हार्ड। इसी के साथ में कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर इन्होंने ईजी दिया भाई, ठीक है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, कंप्यूटर काफ़ी ईजी था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर मैं आपको बताऊं तो कैलकुलेटिव था कंप्लीटली सिस्टम, सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो मॉडरेट टू आपकी टफ रही है। मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश मॉडरेट रही है कुल मिला के, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि अभी आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या होना चाहिए और अटेंडेंस क्या रही है। तो देखिए, कैंडिडेट्स, अगर मैं एवरेज जितने भी कैंडिडेट से बात हुई है उनके अकॉर्डिंग बताऊं तो लगभग हर एक रूम में आप मान सकते हो कि कहीं पे जैसे मान लीजिए 46 कैंडिडेट बैठे हुए थे, कहीं पे जो है वो दोस्तों जैसे आप मान सकते हो कि 26 कैंडिडेट बैठे हुए थे किसी रूम में। तो वहाँ पे ऐसा कुछ रहा है कि 26 वाले में 12 बैठे थे, 40 वाले में जो है वो 21 बैठे थे। मतलब कुल मिला के 50% अटेंडेंस, या फिर किसी में 60% अटेंडेंस। इस टाइप से अटेंडेंस आपकी रही है, यानी काफ़ी कम कैंडिडेट गए हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आपके काफ़ी कम कैंडिडेट एग्जाम देने गए हैं। दूसरी बात, एग्जाम का लेवल आपके हार्ड रहा है, ये चीज़ कट ऑफ को कंप्लीटली डाउन करेगी। और तीसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, ये मान के चलिए, जिस एवरेज अटेम्प्ट बताऊं आपको तो लगभग मान के चलो कि हर एक स्टूडेंट ने लगभग 70 के आसपास तो एवरेज अटेम्प्ट ही है। एवरेज अटेम्प्ट है मतलब लगभग 70 के आसपास। किसी ने 65 किए हैं, किसी ने 60 ही किए हैं, ओनली अटेम्प्ट ही 60 किए हैं। हाईएस्ट किसी ने 85 किए हैं, लेकिन ये बहुत ही कम, रेयर चांस में। बाकी 70-75 के आसपास एवरेज आपके अटेम्प्ट बन रहे हैं। तो आपके कट ऑफ तो इससे कम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कम से कम मान के चलिए 6-7 क्वेश्चन आराम से नेगेटिव होंगे। 6-7 तो ईजिली होंगे, जिसने 65 से 70 भी किया है, ठीक है। बाकी अगर मैक्सिमम बात करें तो मान लीजिए जिसने 85 किया है तो उसके मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन नेगेटिव जा सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग काफ़ी हुई है कुल मिला के। कहने का मतलब ये भी आपका इस चीज़ को डिसाइड करता है कि आपके कट ऑफ को और डाउन लेके जाएगा। दूसरा, ये एग्जाम ओनली फॉर क्वालिफाई है। टोटल पोस्ट की बात करूं, 61 टोटल पोस्ट है। ये सबसे नेगेटिव पार्ट है इस एग्जामिनेशन का, कि बहुत ही कम पोस्ट है इस बार ईएमआरएस में। पिछली बार यही पोस्ट 361 थी, इस बार सिर्फ 30 हटा दिया, ओनली 61 ही दे दिया आपको। तो यहाँ पे 610 कैंडिडेट हालांकि क्वालिफाई होंगे इस बार। 610 में आपको आना है और 610 प्लस ही होंगे ये, ठीक है। यानी ये जो है वो 620-25 भी आपके चले जाएंगे, क्योंकि सेम मार्क्स पे भी काफ़ी कैंडिडेट वेरी करेंगे। ऐसा करके आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो 2023 की कट ऑफ एक बार देखिए, 361 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे, तो 130 में से 96 पे जो है वो आपके जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हो गया। यानी यहाँ पे 74% पे सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे ये क्वालिफाई, इन्होंने जो है वो एग्ज़ाम पास कर लिया था। ईडब्ल्यूएस 89, ओबीसी 88, ये आपकी कुछ कट ऑफ रही थी। बाकी एसटी की बिल्कुल डाउन चली गई थी, 74 पे ही सिलेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, इस बार जनरल कैटेगरी में 26 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 6 है, ओबीसी 16 है, एससी 9 है, एसटी 4 है। हालांकि कैंडिडेट पिछली बार की तरह ही आपके इसमें क्वालिफाई होंगे। कुल मिला के 610 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है सेफ स्कोर। तो देखिए, अगर आपके यहाँ तक मार्क्स बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी में 65, ये एक टारगेट स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए रह सकता है। क्योंकि जनरल में पोस्ट कितनी आप यहाँ पे देखोगे, टोटल 26 पोस्ट है। तो 65 के ऊपर जो कैंडिडेट है वो 260 कैंडिडेट मिल जाते हैं, तो फिर 60
5 पे आपके जनरल की कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। और ओबीसी की बात करूँ 61 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 63 के आसपास, एससी 55 और एसटी 50, ये कुछ आपका इस बार का टारगेट रह सकता है। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव हटा के, वो चीज़ आप लिखें। आपने कितने अटेम्प्ट किए ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसके बाद में एक बार और मैं सेफ स्कोर का डेटा जो है वो रिवाइज कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी एक बार अभी का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें आपको बता दी। आपका क्या मत है इसको लेकर, वो भी आप अपना जो है पक्ष कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।